ट्रायंगल ABC A अपॉन cos A इज इक्वल टू B अपॉन cos B, देन आपके ऑप्शन है sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर B इज इक्वल टू sin स्क्वायर C। बी ऑप्शन है कि 2 sin A cos B इज इक्वल टू sin C। सी ऑप्शन आप दिख रहे हो, डी ऑप्शन आपका क्या है भाई, नन ऑफ दीज है। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखा था, आपको कंडीशन क्या है, इन अ ट्रायंगल जैसे दिखे तो आपको तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए सही भैया यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की केस है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को देखो, इसको जैसे आपने देखा कि a अपॉन कॉस ए प्लस का इज इक्वल टू बी अपॉन कॉस बी, राइट। तो हमने साइन फार्मूला बताया था, साइन रूल बताया था, क्या बताया था, a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। हमने इसको एक कांस्टेंट के रख दिया, के की वैल्यू मान लीजिए कोई कांस्टेंट के की वैल्यू 1 है, तो मतलब 1 करके मैं के को हटा दे रहा हूं। ठीक है, यहां से अगर ए की वैल्यू निकालोगे तो ए इज इक्वल टू क्या होगा भाई, साइन ए होगा। बी की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, साइन बी हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? आप यहां पर ला करके उस वैल्यू को पुट अप कर दीजिए। तो जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस बी हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर ए होना चाहिए, बी लिखा गया। साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, साइन बी अपॉन, दिस इज द कॉस बी। अच्छा, यहां से आप देखिए कंडीशन, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, दिस इज द साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए साइन बी होगा। यस या नो, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी होगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये तो कंडीशन आएगी नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आप इस बी ऑप्शंस की ओर चलो तो बी में क्या है कि 2 साइन ए, ये कॉस बी इज इक्वल टू क्या दे रहा है भाई, सी दे रहा है। तो 2 साइन ए कॉस बी अगर है, इसको मैं अगर अलग अलग प्लस करके लिखूं तो कुछ ऐसा लिख सकते हो भाई कि साइन ए कॉस बी प्लस का साइन ए कॉस बी लिख दूं। अब इसको मान लीजिए कि इक्वेशन फर्स्ट का काम कर रही है। अच्छा, यहां से देखिए साइन ए कॉस बी किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस ए साइन बी के इक्वल हो जाएगा। यहां से एक फार्मूला बनेगा कि साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी। ये क्या हो जाएगा भाई, साइन ए प्लस बी हो जाएगा। और ट्रायंगल की अगर आप प्रॉपर्टी जानते हो तो ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है भाई, पाई होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर 2 एंगल आप देखो, 2 एंगल का सम, तो आप बताओगे सर पाई माइनस सी होगा। तो यहाँ पर जैसे आप रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस का, दिस इज द साइन सी। होगा या नहीं होगा? तो दिस इज द ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, सी भी इनकरेक्ट एंड डी भी इनकरेक्ट, ए भी इनकरेक्ट होगा। इस तरह से आपको क्या करना था, सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ ट्रायंगल ABC if angle A is equal to 60 degree and A is equal to 5 comma B is equal to 4, then C is a root of the equation। आपके ऑप्शंस हैं सी स्क्वायर माइनस का 5C माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। बी ऑप्शन है सी स्क्वायर माइनस का 4C माइनस का 9 इज इक्वल टू 0 है। सी ऑप्शन है कि सी स्क्वायर माइनस का 10C
प्लस का 25 इज इक्वल टू 0 एंड डी ऑप्शन है सी स्क्वायर माइनस का 5c माइनस का 41 दैट इज इक्वल टू 0। गुड नहीं, ठीक है। तो देखिए इसको अप्रोच कैसे करना है, सिंपल सा क्वेश्चन से, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। सबसे पहले देखो तो आपको दिख रहा है कि एक एंगल गिवन है, दो साइड गिवन है, तीसरी आपसे पूछ रहा है, थर्ड साइड आपसे पूछ रहा है। तो जब एक एंगल गिवन हो तो जिस एंगल का गिवन हो तो आप कहाँ जाना है, कोसाइन फार्मूले पर जाना है। मतलब कोसाइन फार्मूला क्या था, कोसाइन फार्मूला यही था ना कि cos ए, यहाँ पर ए एंगल है तो cos ए लगा दो। क्या था फार्मूला, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन 2bc, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपान में क्या होगा भाई 2bc, राइट, यस या नो। अच्छा आपके पास वैल्यू है बी की और ए की। अच्छा मान लीजिए सी नहीं है तो सी को आप एक्स कंसीडर कर दीजिए या सी ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सी ही रहने दीजिए। चलिए अब आप वैल्यू को फुलफिल करिए, तो बी की वैल्यू कितना है 4, तो दिस इज द 16 हो गया। सी नहीं है पता, सी स्क्वायर ही रहने दो। ए कितना है भी 5 है, मतलब 25 हो गया। नीचे कितने होगा 2 इंटू 4 मतलब 8 का सी होगा। यहाँ पर कितना होगा cos 60 डिग्री, दैट मीन्स 1/2। अच्छा क्रॉस मल्टी इसका इससे कट कर देना, तो यहाँ पर आएगा 4c, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। इसी तो 4c इज इक्वल टू कितना होगा, यहां से देखिए सी स्क्वायर आएगा और ये माइनस का 9 हो जाएगा। कैलकुलेट करना, सी स्क्वायर माइनस 4c माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस का 4c माइनस का 9, दिस इज द बी ऑप्शन विल बी करेक्ट राइट नाउ। हाँ जी आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ ट्रायंगल, अगर वो एक चीज गिवन है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी, तो आप समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगना ही है, ठीक है। यहां पर जो क्वेश्चन है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी समेशन बी प्लस सी tan a/2 इंटू में tan b माइनस c/2 इज इक्वल टू, आपके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन में ए है, बी ऑप्शन में बी है, सी ऑप्शन में सी है और डी ऑप्शन में 0 है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चंस क्या है, समेशन लगाया हुआ है, तो किसी एक टर्म को पहले सॉल्व करो, उसी के ऑर्डर में आप कर लेना। तो जैसे यहाँ पर है कि b प्लस का c tan में a/2 इंटू tan में b माइनस का c/2, राइट। अच्छा अगर मान लीजिए इसको भी मैं समेशन से बाहर करके इधर सॉल्व कर लेता हूँ, मतलब मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ b प्लस सी tan a/2 इंटू का tan b माइनस c/2। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा एक समस्या और है कि फार्मूला क्या लगाए tan b माइनस c/2 का, तो मैंने वहां पर फार्मूला इसका दो ढंग से होता है, वहां पर हो सकता है मैंने आपको जो फार्मूला बता रहा हूँ तो कुछ दूसरा बताया होगा, उसको कैलकुलेट करोगे तो सेम आएगा। एक आप ये लिख सकते हो कि tan c माइनस का a/2 जो होगा वो क्या होगा c माइनस ए अपान c प्लस है, और यहाँ पर क्या आता है कॉट का, जो यहाँ पर नहीं होगा टर्म, मतलब b/2 आएगा। इसी तरह सेकेंड फॉर्मूला अगर बनाओगे तो क्या बनाओगे, tan में a माइनस b/2 बना दो। एक तो ये होगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और कॉट में क्या आएगा भाई c/2 आएगा। थर्ड फार्मूला ये बनेगा tan b माइनस c/2, ये क्या होगा b माइनस सी अपॉन b प्लस सी, ये भी आपका कॉट क्या हो जाएगा a/2, राइट। अच्छा अब आप देखिए आपके पास सब कुछ पता है, आप वैल्यू को रखना है आपको, एक एक करके आप फुलफिल करिए। देखिए क्या है b प्लस सी, b प्लस सी। अच्छा ये क्या है tan a/2, लो भाई tan a/2 इसके स्थान पे रख दो। ये क्या होगा b माइनस सी अपॉन b प्लस सी, और क्या आएगा भाई कॉट में
a बाई टू आएगा, और tan और cot एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, b प्लस सी इसको कैंसिल करेगा, यहाँ b माइनस सी आएगा। अच्छा, जब इतने को आपने सॉल्व किया, जब आपने इतने टर्म को सॉल्व किया तो आपको b माइनस सी मिला। अब आप यहां से दिमाग लगाओ जरा कि अगर ये समेशन लगा हुआ है तो समेशन इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर ये b माइनस सी आया, अगर इस समेशन को आप हटाओगे एक तो b माइनस सी आएगा, अगला वाला टर्म क्या आएगा, b के बाद c माइनस ए आएगा, और फिर क्या आएगा, a माइनस बी आएगा, यही तो आएगा। अब देखिए एक दूसरे से सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे और आपको 0 आंसर दे देंगे। दैट इज क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ ट्रायंगल ABC साइन A बाई टू, साइन C बाई टू इज इक्वल टू साइन B बाई टू, and 2s is the perimeter of the triangle then s is, ए ऑप्शन है 2b होगा, बी ऑप्शन है कि बी होगा, सी ऑप्शन है 3b होगा, एंड डी ऑप्शन है कि 4b होगा। राइट। देखिए यहां पर क्या है आपके क्वेश्चन की, साइन ए बाई टू साइन सी बाई टू इज इक्वल टू क्या गिवन है भाई, साइन बी बाई टू, और 2s क्या होता है, 2s इज इक्वल टू दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ये 2s किसके इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी, ये आपको फॉर्मूला पता है, या फिर दूसरे लैंग्वेज में आप देखो तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है अगेन, k प्लस बी प्लस सी बाई टू किसके इक्वल होता है, s के इक्वल होता है ना, बुक में आपने ये पढ़ा होगा। दिस इज द पेरीमीटर, तीनों साइड का सम बाई टू कर दो तो उसका पेरीमीटर ट्रायंगल का आ जाता है। ठीक है। अच्छा एक चीज और है कि यहाँ पर साइन ए बाई टू का भी फार्मूला पता है, साइन बी बाई टू का भी, साइन सी बाई टू का, सारे फार्मूले को रख दीजिए सिंपली। आप जैसे यहाँ पर फार्मूलों को फिल करेंगे, क्या है, साइन ए बाई टू साइन सी बाई टू इज इक्वल टू साइन बी बाई टू, तो ये देखिए क्या होगा भाई, साइन ए बाई टू मतलब क्या होगा फार्मूला, एस माइनस बी होगा, फिर क्या आएगा एस माइनस सी, नीचे क्या आता है, एस एस माइनस से आता है, यही आता है, नहीं भाई ये नहीं आता। फिर क्या आता है, जो यहाँ पर BC आएगा ओनली ये आएगा, ये tan में आएगा, ये tan वाले में बनता है, ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा यहाँ पर देखो C बाई टू वाले में क्या आएगा, एक तो S माइनस ए आएगा, दूसरा S माइनस बी आएगा, नीचे A भी आ जाएगा, सही है ना। इधर क्या आएगा, अंडर रूट में देखो S माइनस का एक तो A आ गया, दूसरा S माइनस का C, नीचे AC आ जाएगा, सही है। अच्छा अब देखिए अगर √2 और √3 लिखा हो और मैं आपसे बोलूं भाई इसका मल्टीप्लाई, तो आप तुरंत बोलते हो सर √6 होगा। ऐसे इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं एक ही रूट में लिखूंगा, तो देखो जो आपका बन रहा है, तो इधर s माइनस ए बन रहा है, s माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और इधर s माइनस सी, नीचे क्या बन रहा है, a बन रहा है, b स्क्वायर c आ रहा है, इधर क्या अंडर रूट में s माइनस ए, s माइनस सी अपॉन ए सी, स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड। अगर आप स्क्वायरिंग करते हो बोथ साइड तो देखिए क्या मिलेगा, s माइनस ए, s माइनस बी का होल स्क्वायर, s माइनस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर सी इज इक्वल टू, इधर से भी रूट हट जाएगा, s माइनस ए, s माइनस सी डिवाइडेड बाई ए सी। देखिए यहाँ से आपके टर्म कुछ कट जाएंगे, जो बचेंगे उसको कैलकुलेट कर लीजिए, ए सी से ए सी कट गया, s माइनस ए से s माइनस ए, s माइनस सी से s माइनस बी, इधर क्या बच गया, नीचे देखिए आपका जो बचा हुआ टर्म है,
नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। तो ये कि आपका बचा है एस माइनस बी का होल स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लेना। तो ये देखिए एस माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू 1 आएगा, तो एस माइनस बी इज इक्वल टू बी हो जाएगा। एस इज इक्वल टू कितना मिलेगा भाई, 2b मिल जाएगा। तो आपसे पूछा क्या रहा था, 2s। 2s क्या था, उसका पेरीमीटर था। तो s पूछ रहा था, s क्या होगा, s की जो वैल्यू होगी वो 2b होगी। देन द ट्रायंगल s की वैल्यू पूछ रहा तो 2b होगा। राइट नाउ कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ the area of a triangle ABC in which A is equal to 1, B is equal to C, B is equal to 2, angle C is equal to 60 degree is। A आपकी ऑप्शन है 4 स्क्वायर यूनिट, बी ऑप्शन है 1/2 स्क्वायर यूनिट, सी ऑप्शन है √3/2 स्क्वायर यूनिट एंड डी ऑप्शन है √3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, चलो भाई देखो कैसे इसको करोगे। यहाँ पर देखो एक तो ए की वैल्यू 1 दिया है, मतलब 2 साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है, वो भी कितना 60 डिग्री। तो जब आपकी 2 साइड गिवन हो, एक एंगल गिवन हो और आपसे एरिया पूछे, तो एरिया का डायरेक्ट फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, आप ये लगाओ कि 1/2, अगर सी दिया है ए बी, यहाँ पर क्या आएगा साइन 60 डिग्री। अच्छा वैल्यू रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा √3/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट, कोई दिक्कत। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इफ द एंगल of a triangle are 30 degree and 45 degree and inclined side is √3 + 1 centimeter, then area of triangle is। ए ऑप्शन है √3/2 स्क्वायर यूनिट, बी ऑप्शन है 1/2 टाइम √3 + 1 स्क्वायर यूनिट। बेसिकली ये सेंटीमीटर में चल रहा है, तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो सिंपल। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में ही क्वेश्चन में ही सेंटीमीटर दिया था, सेंटीमीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन है √3 + 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डी ऑप्शन है कि नॉन ऑफ दीज। चलो भाई देखो इसको कैसे अप्रोच करना है। तो सबसे पहले आप देखो इसमें 2 एंगल गिवन है, एक एंगल आपका 30 डिग्री गिवन है, दूसरा 45 डिग्री गिवन है। ठीक है,
तो अगर दो एंगल कोई भी ट्रायंगल है, अगर उसके दो एंगल गिवन है तो तीसरा एंगल डेफिनेटली क्या होगा, 180 में से माइनस कर दो तो तीसरा एंगल भी पता चल जाएगा। अच्छा, साइन फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है कि साइन ए अपान ए साइन बी अपान बी इज इक्वल टू साइन सी अपान सी, राइट। अच्छा, ये देखिए एक एंगल मान लीजिए, दो छोटे एंगल है, कोई मान लीजिए नाम रख लीजिए कि जो बड़ा एंगल है, मान लीजिए ये बी एंगल 30 डिग्री है, सी एंगल आपका 45 डिग्री है, ए एंगल कितना होगा। आप बोलोगे सर पाई माइनस का 75, तो कितना होगा 105 डिग्री आएगा। तो ये ए एंगल है। अच्छा, जिस जो भी एंगल होगा मतलब ए एंगल, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी रखोगे 105 डिग्री, और उसके सामने का भुजा जो साइड होगा, है ना, वो कितना है, यहाँ पर है कि द एंगल ऑफ द ट्रायंगल 345 एंड द इंक्लाइंड साइड ये आपका है। तो आपसे पूछा था इसका साइड गिवन है कि √3+1, तो ये कितना है कि आपका साइन 30 डिग्री है, और बी आपका पता नहीं है, यहाँ पर ये कितना है 45 है कि नहीं। दो एंगल है, ये आपका 45 है, और C इज इक्वल टू 1 है, बाकी कुछ नहीं पता है। तो देखो एक यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर मैं आपसे इन दोनों से पूछूं तो ये आप हमें B की वैल्यू बता दो। आप बोलोगे सर जो B होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए साइन 105 डिग्री कितना होगा, आप तुरंत बताओगे cos 15 डिग्री की इक्वल होगा, cos 15 डिग्री जो होता है √3+1/2√2 होता है, सही है। इसका मतलब मैं यहाँ अगर बी की वैल्यू निकालो तो क्रॉस मल्टीप्लाई अपन कर सकते हैं, या फिर एक लाइन और इसको बढ़ा करके लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा √30, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये 1/2 होगा तो नीचे आएगा, है कि नहीं। तो सॉल्व करोगे तो बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखिए √3 प्लस कॉमन इस वाली वैल्यू को रखो, ठीक है, और ये जो 2 है इधर क्रॉस में हो जाएगा। देखिए यहाँ से सिंपल सा देख लो, ये कुछ ऐसा बनेगा, b इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा आपके पास कि 2 साइन, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ये कितना है आपका साइन 105, नीचे है आपका √3+1, ये कितना है साइन 30, नीचे आपका b, ठीक है, इसकी वैल्यू रख दो √3+1/2√2 टाइम्स में क्या होगा √3+1, इसकी वैल्यू रख दो 1/2/b, सही है। इससे कट जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये इधर हो जाएगा क्रॉस में, तो 2/2√2 इज इक्वल टू, इधर 1/b आएगा, इससे कट जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2, एक आपका b मिल गया। अच्छा, इसी तरह जब आप c निकालोगे तो c कितना होगा, दिस इज द √3+1, अपान में कितना आएगा, यहाँ पर 2√2 आएगा, यहाँ पर 2√2 आएगा, नीचे कितना बनेगा, ये वाला सेम रिजल्ट आएगा √3+1, और इधर c वाला क्या होगा, देखो यहाँ पर ये कितना होगा 145 डिग्री होगा। तो या फिर ऐसे लिख लो एक बार कि ए और सी ले रहे हो ना, तो फिर साइन 105 अपान में √3+1 इज इक्वल टू, यहाँ पर सी वाला क्या होगा साइन 45 अपान में सी, तो इसको पहले सॉल्व करो, इधर आपका क्या हो जाएगा साइन 45 1/2√2 आ जाएगा, 1/2√2,
देखिए 1/√2 इंटू सी आएगा। इससे देखो ये कट जाएगा, इधर √2 से ये √2 कट जाएगा, है कि नहीं। क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करो, यहां से सी की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी, सी इज इक्वल टू 2। एक तो बी मिल गया, दूसरा सी मिल गया। ठीक है, आप ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगा दो। ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, अगर दो साइड है तो 1/2 BC ले लो, और यहाँ पर क्या होगा साइन ए, सबसे बड़ी वाला। ये 1/2 बी कितना है √2, सी कितना है 2, साइन यहाँ पर कितना होगा 105, सबसे बड़ा वाला एंगल 105 है। इसको सॉल्व करोगे, देखिए इससे कट जाएगा, √2 है, ये कितना होगा, इसकी वैल्यू √3 प्लस 1/2 √2, इससे कट जाएगा। आंसर कितना आएगा √3 प्लस 1/2। ठीक है, तो सिंपल सा होगा √3, दिस इज द बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, √3 प्लस 1/2। सही है, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। कैलकुलेशन है भाई, जितना फास्ट आप कैलकुलेट करोगे उतना ही आपका टाइम बचेगा। ठीक है, कि टू साइड्स ऑफ और ट्रायंगल और √3 + 1 एंड √3 - 1 and √3 + 1। ठीक है, यूनिट्स एंड देयर included angle is 60°, then the third side of the triangle is, आपके ऑप्शंस हैं √6, बी ऑप्शन है √8, सी ऑप्शन है 1 + √6 एंड डी ऑप्शन है कि √5। तो सॉल्व करो, देखो इसको कैसे अप्रोच करना है। यहाँ पर ट्रायंगल के दो साइड गिवन है, एक तो √3 - 1, दूसरा √3 + 1 एंड देयर इंक्लूडेड एंगल एक आपका 60° है। देन द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का थर्ड साइड मतलब सी क्या हो। तो देखिए एक फार्मूला हम लोग ये जानते हैं कि अगर tan का लगाएं तो यहाँ पर दो साइड गिवन है। ठीक है, कि tan B - C/2, तभी मैंने क्या फार्मूला बताया कि B - C/B + C cot A/2, है कि नहीं। दो आपके दो साइड गिवन है, कौन सा, एक तो √3 - 1, एक √3 + 1। तो बी को बड़ा कर दो, सी को छोटा उससे कर दो। इधर √3 + 1, ये क्या होगा -√3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस का √3 - 1। ठीक है, इससे कट जाएगा, यहाँ पर क्या है, दिस इज द कॉट, कितना डिग्री है कॉट A/2। तो दिस इज द 30°। सही है। अब देखो यहाँ से कितना आपको मिला, ये आपका हो गया 2 नीचे 2√3, और काट 30 भी होता है √3। तो देखिए 2 से 2, √3 से √3, बचा कितना 1। तो यहाँ से देखिए क्या आता है कि tan B - C/2 जो है वो 1 आ गया, मतलब tan 45° आ गया। तो यहाँ से जो B - C होगा बाई 2 कितना होगा 45°। तो B - C निकालोगे तो 90°, मतलब दो एंगल का डिफरेंस अगर 90° है ना। तो यहाँ से आपको कुछ आइडिया लग रहा है कि मान लीजिए एक एंगल हमारा 105 हो सकता है, दूसरा हमारा सी जो है वो 15° हो सकता है।
तो अगर ये दो एंगल ऐसा है तो तीसरा एंगल जो होगा वो कितना हो सकता है, 60 डिग्री होगा, तभी तो 180 होगा सर, है ना। तो आप फार्मूला लगा दो साइन फार्मूला, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। दो की जरूरत है, दो को लगा दो, ए की वैल्यू निकालना है, बड़े एंगल को निकालना है। तो क्या निकालना है यहाँ पर, थर्ड साइड आपको निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं ए निकालूंगा तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी टाइम्स साइन ए अपॉन साइन बी आएगा, सही है। अच्छा सारे एंगल पता है, ए की वैल्यू क्या होगा, बी क्या है आपका √3 + 1 था, √3 + 1, साइन कितना है साइन 60, बी कितना है 105, सॉल्व कर लेना। ए इज इक्वल टू कितना मिलेगा, देखिए √3 + 1 था, ऊपर आपका कितना हो गया साइन 60, मतलब √3/2, नीचे कितना हो गया cos 15 हो जाएगा, साइन 105 की वैल्यू cos 15 होगा, 15 डिग्री, और इसकी जो वैल्यू होती है वो √3 + 1/2 √2 होती है। यहाँ से इसको रखोगे तो √3 + 1/2 √2, देखिए इससे कट जाएगा, सही है। आपका जो टर्म बचेगा देखिए कुछ ये √3/2 इंटू ऊपर क्या जाएगा 2√2, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा √6। ये जो होगा वो आपका थर्ड जो साइड होगा, क्योंकि देखिए एक तो बी है, इसको हमने बी नाम, इसको हमने सी, ये बी है हमारा और इसको हमने सी नाम दे दिया, तो ए ही तो निकालना था, थर्ड साइड ए ही तो बचा, ए ही को तो फाइंड करना था, सही है। कोई दिक्कत किसी को, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल सकते हैं भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एंगल्स ए कामा बी कामा सी ऑफ अ ट्रायंगल ABC are in AP and B screw 3 is equal, B screw C is equal to कितना है भाई रूट, हाँ रोड का 3, स्क्रू रोड का 2, ठीक है। तो देन आपसे पूछ रहा है एंगल ए इज गिवन बाय, आपके ऑप्शंस हैं 45 डिग्री, बी ऑप्शन है 60 डिग्री, सी ऑप्शन है कि 75 डिग्री, एंड डी ऑप्शन है आपका 90 डिग्री। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप का हमने क्वेश्चन पिछले लेक्चर्स में भी कराया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, देखिए क्या है, बी स्क्रू से दिया है, बी स्क्रू सी √3/2, और हमने जो साइन रूल आपको पता है, तो बी किसके इक्वल होगा साइन बी के, और सी किसके इक्वल होगा साइन सी के। इसके स्थान पे आप रखो साइन बी, इसके स्थान पे रखो साइन सी, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, तो √3/2 हो जाएगा, ये यहाँ पर √2 था, ये हो जाएगा √2/2। इसको देखिए ये क्या होगा, ये साइन बी हो गया, ये साइन सी है, ये रूट कितना हो गया, ये साइन 60 डिग्री बन गया, इसको इससे कट कर दो तो ये हो गया साइन 45 डिग्री। कंपेयर कर लो तो बी कितना आ गया 60 डिग्री, सी आ गया 45 डिग्री, तो ये जो बचा वो कितना बचा 75 डिग्री, तो जो एंगल होगा 75, दैट इज सिंपल। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कि इन अ ट्रायंगल ABC
the lengths of two large sides are 10 centimeter and 9 centimeter if the angle of the triangle are in AP, then the length of the third side which A ऑप्शन है √5 माइनस √6, बी ऑप्शन है √5 प्लस √6, सी ऑप्शन है √5 प्लस माइनस का √6 एंड डी ऑप्शन है 5 प्लस माइनस का √6। ठीक है, तो चलो भाई देखो अप्रोच कैसे करोगे। सबसे पहले देखो कोई आपके ट्रायंगल है जिसमें दो लार्ज साइड हैं, एक तो 10 सेंटीमीटर है दूसरा 9 सेंटीमीटर। तो लार्ज साइड के सामने का एंगल लार्ज, स्मॉल साइड के सामने का एंगल स्मॉल होता है। अच्छा यहाँ पर एक कंडीशन और है कि ये जो एंगल है वो किसमें है, एपी में है। तो एपी में अगर एंगल एंगल में कितने ट्रायंगल में कितने एंगल होंगे, 3 होंगे। ठीक है, तो एपी में जब आपने एपी तो भी पढ़ा नहीं, तो एपी में वहां पर एक हमने पढ़ाता था, वहां पर अगर मान लीजिए 3 आपको टर्म लेना होता तो एक आप लेते थे ए माइनस डी ए और तीसरा लेते थे ए प्लस डी। यहाँ पर थीटा, एक क्या होगा थीटा माइनस डी होगा, दूसरा एंगल आप लोगे थीटा और तीसरा लोगे थीटा प्लस का डी, है ना, ऐसा ही तो लोगे। अच्छा ये किसमें है, एपी के अगर केस है तो ऐसा ही आप मानोगे थीटा। अच्छा अगर इन तीनों का सम करो किसके इक्वल आना चाहिए, पाई की इक्वल 180 डिग्री होना चाहिए। तो जैसे इसको सम करोगे आएगा 3 थीटा, अरे थीटा माइनस डी प्लस थीटा प्लस का थीटा प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा डी से डी कट गया, थीटा आ गया 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 60 डिग्री आ गया, मतलब बी जो था वो आपको मिल गया कितना भाई, 60 डिग्री मिल गया। तो अगर एक एंगल मिल गया, दो साइड पता है, एक एंगल मिल जाए दो साइड पता है, यहाँ से हमें थीटा मिल गया, डी तो हमें पता नहीं था। एक हमें एंगल मिल गया तो कॉस हम लोग लगा सकते हैं ना, एक एंगल दो साइड की, तो कॉस बी क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2 का ए सी। सी की वैल्यू क्या होगी, तो सी आपका क्या होगा, सी हमें नहीं पता है तो मान लीजिए एक्स है, ए हमें पता है 100 है, मतलब 10 का स्क्वायर 100 और ये कितना होगा 81, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, 2 इंटू ए नहीं पता है, सॉरी ए पता है ना, सबसे लार्ज एंगल 10, और आपके पास सी नहीं पता था, तो सी को हमने एक्स रख दिया, ए को हमने रख दिया यहाँ पर 10। सही है। अच्छा यहाँ पर देखो कॉस बी, तो कॉस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, दैट इज कॉस 60 1/2। देखिए इस 2 से इसको कट कर दो, यहाँ पर आएगा 10x, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 19, सॉल्व कर लेना, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 19 इज इक्वल टू 0। सही है भाई। तो अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, माइनस बी मतलब 10 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर मतलब 100 माइनस का 4ac बाई 2 इंटू 1, सॉल्व कर लो भाई। तो ये 10 प्लस माइनस का अंडर रूट में कितना 24 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड कर देना तो ये आएगा 5 प्लस माइनस का √6। तो मतलब का हो गया आपका, कोई ऑप्शन है, आपको डी ऑप्शन दिख रहा है। सही है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए मैं थोड़ा स्लो स्लो समझा रहा हूँ, जब आप करोगे तो आप फास्ट में करोगे, ठीक है, क्योंकि मुझे सारे स्टेप लिखने होते हैं। इन अ ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पर एक ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स tan का a/2 प्लस का tan का b/2 इज इक्वल टू, ए ऑप्शन है 2c cot का c/2, बी ऑप्शन है कि 2a cot का a/2, सी ऑप्शन है कि 2b cot का b/2 एंड डी ऑप्शन है कि tan का c/2। अच्छा अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर कंडीशन क्या है कि a प्लस बी प्लस सी टाइम्स, ये गिवन है कि दिस इज द tan a/2 प्लस का tan b/2, ठीक है, किसके इक्वल होगा। तो हम लोग ये जानते हैं जो 2s होता है वो a प्लस बी प्लस सी होता है, दिस इज एरिया ट्रायंगल का क्या होता है, पेरीमीटर होता है कि नहीं। तो चाहो तो इसके स्थान पे आप क्या रख सकते हो, दिस इज द 2s, और ये हो जाएगा tan a/2 प्लस में tan का b/2 मल्टीप्लाई कर देना, या फिर ऐसे ही आप वैल्यू रख देना। एक तो हम लोग ये जानते हैं ट्रायंगल का कि tan में a/2 की जो फार्मूला होता है डेल अपान क्या होता है भाई, s माइनस ए होता है, यही होता है। और tan इसी तरह b/2 जब आप बनाओगे तो क्या होगा, डेल अपान s माइनस बी। इसी तरह जब tan c/2 का बनाओगे तो डेल अपान s माइनस सी। तो जब आप यहाँ पर रखोगे तो क्या होगा, दिस इज द 2s, और ये आ जाएगा आपके पास डेल बाई, एक मिनट यहाँ पर s भी आता है भाई, डेल अपान एस एस माइनस ए डेल अपान एस एस माइनस बी डेल अपान एस एस माइनस सी, ठीक है, ये फार्मूला होता है। चलिए तो यहाँ पर जब आप वैल्यू को रखेंगे tan a/2 तो क्या रखोगे, डेल अपान में एस एस माइनस ए प्लस का डेल अपान एस एस माइनस बी। अच्छा डेल डेल अपान एस अगर दोनों से कॉमन करो तो देखिए 2s है, यहाँ से डेल बाई एस आप कॉमन करोगे, एलसीएम करोगे तो एस माइनस बी, इधर एस माइनस से नीचे क्या आ जाएगा, एस, यहाँ से आ जाएगा आपका एस माइनस ए और एस माइनस बी। देखिए इससे ये कैंसिल, यहाँ डेल एस और 2 डेल आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2s आ रहा है, तो 2s को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, नीचे क्या होगा, एस माइनस ए एस माइनस बी। देखिए ए और ये कट गया, यहाँ गया 2 डेल, और ये हो गया आपका सी अपान एस माइनस ए एस माइनस बी, ये कुछ टर्म आ गया। अच्छा इसके आगे आपको फिर से सिंप्लीफाई करना है, और आप देखिए यहाँ से सी को आप बाहर लाइए, तो जब सी को बाहर लाओगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2c, और ये आप इसको ब्रैकेट में कर लीजिए कि डेल अपान एस माइनस ए एस माइनस बी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉट c/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा कि 2c cot c/2, दिस इज द फाइनल आंसर। तो cot c/2 2c cot c, ये ऑप्शन करें। अच्छा ये जो हम रिजल्ट लाते हैं ये आता कहाँ से, तो एक बात देखो कि जो अभी मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा, इसका tan का हमने लिखा ना, tan a/2 क्या लिखा भाई, डेल अपान एस टाइम एस माइनस ए, यही लिखा। अच्छा डेल हम लोग जानते हैं, डेल जो होता है वो अंडर रूट में आता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अगर आप यहाँ पर वैल्यू रखिए इसकी, यहाँ से आपको कुछ कंक्लूजन दिखेगा, जो आप वो फार्मूला जानते हो वही फार्मूला यहाँ से भी निकल कर आएगा। बस हम अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इस फॉर्म का यूज कर रहे थे। तो देखिए ये रूट लगा हुआ है एक साथ,
आप भी जानते हो और हम भी जान रहे हैं कि अगर मान लीजिए रूट 6 लिखा है तो इसको रूट 2 इंटू रूट 3 भी आप लिख सकते हो। उसी ढंग से अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो हम लोग यहाँ से देखें क्या कर सकते हैं, कुछ इसको छेड़छाड़ कर सकते हैं इसमें, है कि नहीं? छेड़छाड़ कर लोगे? आइए करते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं। यहाँ सी कर लीजिए। जब आपने इसको छेड़ किया यहाँ से तो यहाँ पर रोड में आ गया एस माइनस, इसको छेड़छाड़ किया तो ये भी रोड ऐसा आ गया। अब देखिए इन दोनों को रूट को एक साथ कर लीजिए तो ओवरऑल रूट हो गया एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस ए। इसी को हम बोलते हैं कि tan a/2, जो भी लिखा था स्टार्टिंग में, मैंने कहा यहाँ एस एस माइनस से होगा, वो किसके लिए था? tan के लिए। ठीक है, और साइन वाले में अलग था। सही है। तो ये जो फार्मूला लिखा जाता है वो यहीं से निकल करके आता है। तो हम अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इस फॉर्म का यूज कर लेते हैं, जहां इसकी जरूरत पड़ेगी वहां इस फॉर्म का यूज कर लेते हैं। सही है। इसी तरह से जो हमने अभी यहाँ पर फिर से लिखा कि ये डेल अपॉन एस माइनस बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा? काट c/2 के। तो इसको भी आप देखोगे तो आ जाएगा आपका, इजिली आप कर लोगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन एनी ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पर क्या गिवन है? ए प्लस बी प्लस सी बी प्लस सी माइनस ए सी प्लस ए माइनस बी अपॉन 4 b² c² इक्वल टू, ए ऑप्शन है साइन स्क्वायर बी ऑप्शन है cos स्क्वायर ए, सी ऑप्शन है cos स्क्वायर बी एंड डी ऑप्शन है साइन स्क्वायर ए। अली खान, वहां पर आपके यूट्यूब पर ऑलरेडी आईटी जैम की बुक्स अवेलेबल हैं, बताया गया है वीडियो में। ठीक है, यहाँ पर एक कांटेक्ट नंबर दिख रहा है, अभी आप बाद में हमसे बात कर लीजिएगा क्लास के बाद। राइट, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करें कैसे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए प्लस का बी प्लस का सी टाइम्स बी प्लस सी माइनस ए टाइम्स सी प्लस ए माइनस बी अपान में क्या है भाई 4b² c²। राइट नाउ, अच्छा हम लोग ये जानते हैं कि जो 2s होता है वो किसके इक्वल होता है? a प्लस बी प्लस सी के इक्वल होता है। तो इसके स्थान पे क्या रख सकते हो? 2s रख सकते हो, दिस इज द 2s। अच्छा यहाँ से अगर b प्लस सी निकालो तो क्या होगा? दिस इज द 2s माइनस का ही होगा। यहाँ पर रखिए, ये क्या होगा? 2s माइनस का है और एक माइनस वाले से है, तो कितना होगा? माइनस का 2 है। इसी तरह यहाँ पर जब आप करोगे ये क्या होगा? 2s माइनस का 2b, नीचे कितना रहेगा? ये 4b² c²। अब देखिए यहाँ से एक 2 निकलेगा, यहाँ से एक 2, एक यहाँ से है ही, एक टर्म और कोई छूट रहा है। देखिए यहाँ पर एक टर्म छूट रहा है, a प्लस बी प्लस सी बी प्लस सी सी प्लस ए, यहाँ पर एक और आना चाहिए था a प्लस बी माइनस सी, एक यहाँ पर और आएगा a प्लस बी माइनस का सी, ये छूट रहा था। यहाँ पर आएगा 2s माइनस 2c। तो आप देखिए यहाँ से होगा 16 हो जाएगा, 2 निकलेगा इंटू एस आएगा, यहाँ बचेगा s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, नीचे कितना बचेगा? 4b² c²। इसको इससे कट कर दो, 4 आ गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। तो हमें आ गया यहाँ से 4s s माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी डिवाइडेड बाई
बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग डेल क्या होता है, डेल को हम लोग जानते हैं, जो डेल है वो क्या है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इसका स्क्वायरिंग कर दोगे तो इसके स्थान पे आप क्या रख सकते हो, 4 डेल स्क्वायर, नीचे बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा, ये जो आपके पास है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 डेल अपान बी सी का होल स्क्वायर। और जो ये 2 डेल अपान बी सी है ये किसके इक्वल होता है, साइन ए के। ये साइन ए के इक्वल होता है। और ये जो 2 डेल अपान ए सी है ये साइन बी के इक्वल आता है। और ये जो 2 डेल अपान ए बी है ये साइन सी के इक्वल आता है। सही है। तो आप इसके स्थान पे क्या रख सकते हो, साइन स्क्वायर ए। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, साइन स्क्वायर ए। दिस इज द डी ऑप्शन। सही है। आगे बढ़ सकते हैं भाई। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि इफ द एंगल of a triangle are in the ratio 1:4, then the ratio of the perimeter of a triangle to its largest side is। ए ऑप्शन है तो √2 + 2 √3। बी ऑप्शन है 3 √2। सी ऑप्शन है √3 + 2 √2। एंड डी ऑप्शन है कि दिस इज द 2 + √3 √3। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपका जो है कि आपके रेशियो गिवन है, एंगल के रेशियो गिवन है। तो अगर एक एंगल है तो दूसरा ए भी होगा, तीसरा क्या होगा, 4a होगा। अच्छा, जो तीनों का सम है वो किसके इक्वल होगा, मतलब 6a जो होगा, a+a+ का 4a इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ए कितना होगा, 30 डिग्री होगा, है कि नहीं। मतलब ये यहाँ पर जो एंगल आएंगे तो 30 आएगा, दूसरा भी 30 और तीसरा 120 डिग्री आएगा। तो बड़े के साइड वाला बड़ा होगा, बड़ा ट्रायंगल के बड़ा एंगल के सामने का साइड बड़ी होगी, है कि नहीं। तो अगर मान लीजिए इसको मैंने ए नाम रख दिया, ये भाई बी एंगल है, ये आपका सी एंगल है। तो देखिए यहाँ पर द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल टू द लार्जेस्ट साइड, मतलब पेरीमीटर, मतलब a+b+ जो पेरीमीटर है वो क्या है, a+b+ मतलब 2s इज इक्वल टू क्या होता है, a+b+ 2s क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, a+b+c। और जो लार्जेस्ट साइड है वो ए होगा, क्योंकि एंगल को ए को आपने लार्जेस्ट लिया तो ए एंगल जो ए के सामने का साइड होगा वही लार्जेस्ट होगा, मतलब कैपिटल ए। अच्छा देखिए, अगर साइन फार्मूला लगाओ तो ए के स्थान पे आप क्या रखोगे, साइन ए। बी के स्थान पे आप क्या रखोगे, साइन बी। एंड सी के स्थान पे भाई क्या रखोगे, साइन सी। अपान में क्या आएगा, साइन ए। आप वैल्यू को रखिए इधर, ये कितना होगा, साइन 120 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस का साइन 30 डिग्री, नीचे कितना होगा, साइन 120। सॉल्व कर लेना।
आपको आंसर मिल जाएगा। ये साइन 120 कितना होगा, साइन 120 जो होगा बेसिकली √3/2 होगा। ये 1/2 होगा, ये भी 1/2, तो दोनों को मिलाओ तो 1 हो गया। यहाँ पर कितना बना, 1 प्लस का √3/2, नीचे कितना आ गया √3/2, तो ये हो गया 2 प्लस का √3, नीचे 2, नीचे √3/2, इससे कट गया। यहाँ पर आंसर आ गया 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √3। रेशियो क्या हो गया, 2 प्लस √3 इसको √3। सही है, यहाँ तक किसी को डाउट, एनीवन? चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन अ ट्रायंगल ABC, A comma B comma C are the sides of a triangle opposite to the angles A, B and C respectively, then the value of A cube sin B minus C plus B cube sin का C माइनस A प्लस का C क्यूब साइन का A माइनस B इच, आपके ऑप्शन है 0, B ऑप्शन है 1, C ऑप्शन है 3 एंड D ऑप्शन है 2। ठीक है, देखिए इसको कैसे अप्रोच करोगे। यहाँ पर जो ABC आपकी क्या है, साइड्स है, आप है ट्रायंगल्स अपोजिट्स ऑफ द एंगल, एंगल के अपोजिट जो भी साइड होती वही वो है। ए के सामने का अपोजिट की स्मॉल है, बी के एंगल के सामने का अपोजिट क्या होगा, स्मॉल बी, सी के सी, है ना। और यहाँ पर जो एंगल है वो क्या है आपके पास, अपोजिट है। तो आपसे देखिए ये कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको अगर मैं समेशन के फॉर्म में लिखूं तो हम कुछ इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं इसको समेशन में समेट रहा हूँ। A क्यूब साइन B माइनस C, नेक्स्ट जब इस समेशन को हटाओगे तो B वाला ऐसे करना, फिर C वाला, है ना। तो पहले एक को सॉल्व करते हैं। तो देखिए समेशन लगा दिया मैंने, यहाँ पर A स्क्वायर को अलग करी दिया, एक A को मैंने अलग कर दिया। A साइन का यहाँ पर क्या बना, B माइनस का C। अच्छा A कितना होता है, दिस इज द साइन रूल से साइन A के इक्वल आएगा। A स्क्वायर यहाँ पर हो गया ये साइन A, ये हो गया साइन B माइनस C। अच्छा यहाँ पर ये अगर ये एंगल है, थ्री एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर अगर आप साइन ए निकालो तो मैं आप बताओगे क्या होगा, साइन 180 माइनस का बी प्लस सी, मतलब क्या होगा, साइन बी प्लस सी। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन का बी प्लस सी इंटू साइन का बी माइनस सी। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अच्छा यहाँ से आप देखिए तो ये होगा कि हम लोग ये फार्मूला जानते हैं कि साइन ए प्लस बी इंटू का साइन ए माइनस बी जो होता है वो इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी के। सही है, इसी को यहाँ पर बी और सी का टर्म चल रहा है, ये होगा समेशन में ए स्क्वायर, दिस इज द साइन स्क्वायर बी, और ये होगा माइनस का साइन स्क्वायर सी। थोड़ा ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज द साइन स्क्वायर है, और ये क्या रहा है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। अच्छा इस समेशन को जब हटाओगे तो तीन अलग अलग टर्म आएंगे। एक तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, इधर क्या रहा साइन स्क्वायर बी
माइनस का साइन स्क्वायर सी, फिर क्या आएगा प्लस लगाओगे, साइन स्क्वायर यहाँ बी आएगा तो सी माइनस ए आएगा, मतलब साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, साइन स्क्वायर अगर इधर सी आ रहा है तो इधर क्या आएगा साइन स्क्वायर ए, सीरियल में मतलब साइकिल में चलेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना और एक सारे के सारे कट जाएंगे, तो देखिए साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी प्लस का साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी माइनस का साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर सी साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर सी साइन स्क्वायर बी। तो देखो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी और कहाँ पर है नेगेटिव है, साइन स्क्वायर ये है, ए और सी का देख लो नेगेटिव तो ये यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव यहाँ पर ये नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या दे देगा जीरो, जीरो इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहीं पर आपको आंसर आ जा रहा था, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं थी। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए क्यूब काश में बी माइनस सी प्लस का बी क्यूब कॉस में सी माइनस ए प्लस का सी क्यूब कॉस में ए माइनस बी इज इक्वल टू, आपके ऑप्शंस हैं 3abc, बी ऑप्शन है कि 3 टाइम ए प्लस बी प्लस सी, सी ऑप्शन है ए बी सी टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी एंड डी ऑप्शन है आपका 0। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है, कुछ आपको चीजें यहाँ पर समझ में आएगा। ए क्यूब कास का बी माइनस सी प्लस का बी क्यूब कॉस का ए माइनस बी और सॉरी सी माइनस ए, ठीक है, प्लस का सी क्यूब कॉस का ए माइनस बी। सही है। अच्छा यहां से हम कुछ टर्म कैंसिल करें तो देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर इसको मैं कर देता हूं, यहाँ पर मैं एक अलग कर देता हूं, और ये कॉस बी माइनस सी प्लस का बी स्क्वायर इंटू बी कर देता हूँ कॉस सी माइनस ए प्लस का सी स्क्वायर इंटू सी कर देता हूँ कॉस का ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर ए को यहाँ पर क्या लिख सकते हो, साइन ए लिख सकते हो इंटू कॉस बी माइनस सी, यहाँ पर बी को क्या लिख सकते हो, साइन बी लिख सकते हो इंटू कॉस का क्या होगा सी माइनस सी, यहाँ पर क्या है सी स्क्वायर इंटू क्या लिख सकते हो साइन का सी, ये है कॉस का ए माइनस का बी। सही है। अच्छा चलिए अगर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन देखें तो हम अगर यहाँ पर क्या कर सकते हो, ए को अगर मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है उसके 3 साइड का सम 180 होता है तो ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, साइन में साइन बी प्लस सी बनेगा। राइट नाउ तो आप यहाँ पर देख लीजिए ए स्क्वायर ये हो जाएगा आपके पास साइन का बी प्लस सी इंटू कॉस का बी माइनस सी प्लस का बी स्क्वायर ये होगा आपका साइन का, क्योंकि यहाँ बी है तो क्या होगा यहाँ सी प्लस ए आएगा इंटू कॉस का सी माइनस ए प्लस का यहाँ पर सी स्क्वायर है, दिस इज द साइन ए माइनस ए प्लस बी इंटू कॉस का क्या होगा भाई ए माइनस का बी। राइट नाउ उसके बाद आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ इसको सिंप्लीफाई करो और यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो तो 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला बनेगा। राइट नाउ तो मैं सारे टर्म में 1/2 से मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 1/2 को मैं कॉमन बना देता हूँ। राइट नाउ यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर आएगा, यहाँ आ जाएगा 2 का 2 है ना, 2 साइन का बी प्लस सी इंटू कॉस का बी माइनस सी प्लस का यहाँ पर होगा बी स्क्वायर 2 टाइम्स साइन का सी प्लस ए इंटू कॉस का सी माइनस ए प्लस का 2 टाइम्स सी स्क्वायर 2 टाइम्स
साइन का भाई ए प्लस बी इंटू कॉस का ए माइनस बी, राइट। अच्छा, उसके बाद भाई क्या करोगे, यहाँ पर टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा दो। तो टू साइन ए कॉस बी लगाओगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, देखिए क्या होगा, देखिए 1/2 यहाँ पर ए स्क्वायर था, और जैसे आप यहाँ पर लगाओगे टू साइन ए कॉस बी, तो ये आपका बन जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या था, साइन बी प्लस सी इंटू कास बी माइनस सी, तो साइन ए प्लस बी इन प्लस का साइन ए माइनस बी होगा, है ना। तो एक बार टू बी आएगा, यहाँ पर ब्रैकेट्स में आ जाएगा साइन का टू बी और प्लस का साइन का टू सी, ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा, साइन का टू सी और प्लस का साइन का टू ए। नेक्स्ट में क्या आएगा, सी स्क्वायर में यहाँ पर आएगा साइन का टू ए प्लस का साइन का टू बी, ठीक है। चलो भाई, अब आप क्या कर सकते हो, कुछ और कर सकते हो इसमें छेड़छाड़, इसको ओपन कर दो सारे को, इसको इसको सबको। देखिए ये 1/2 है, यहाँ से ए स्क्वायर है, इसको ओपन करोगे तो टू साइन बी कॉस बी, टू साइन सी कॉस सी, प्लस का बी स्क्वायर में देखो इस वाले में, तो टू साइन सी कॉस सी, टू साइंस ए कॉस ए, है ना, प्लस का सी स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, कौन सा टर्म, सी स्क्वायर। थोड़ा सा मैं इसको ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ, एक एक स्टेप आपको समझ में आए। टू साइन ए कॉस प्लस का टू साइन बी कॉस बी। देखो अब आप 1/2 का सारे मल्टीप्लाई कर देना और ए स्क्वायर का भी मल्टीप्लाई कर देना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर साइन बी कॉस बी, ठीक है। और यहां से देखिए इतना आपने कर लिया, एक बार पहले मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर भी आएगा ए स्क्वायर साइन सी कॉस सी, फिर इधर क्या आएगा, बी स्क्वायर साइन सी कॉस सी, बी स्क्वायर साइन ए कॉस ए, प्लस का सी स्क्वायर साइन ए कॉस ए, प्लस का सी स्क्वायर साइन बी कॉस बी। साइन फार्मूला लगा दो यहाँ पर, तो ये होगा ए स्क्वायर बी, ये हो जाएगा इसके सम पे, कॉस बी हो गया। ये है ए स्क्वायर, यहाँ पर ये हो जाएगा सी और ये होगा कॉस सी। देखिए ये बी स्क्वायर सी हो जाएगा, ये कॉस सी, यहाँ पर मैं कॉस साइन फार्मूला लगा रहा हूँ, ये होगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी, नहीं ए बी स्क्वायर कॉस ए, इधर क्या बन गया, ए सी स्क्वायर कॉस ए, इधर क्या बन गया, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास बी सी स्क्वायर कॉस बी। इसको इसके साथ लो और यहां से ए बी कॉमन कर लो, तो क्या होगा, ए कॉस बी बी कॉस ए, यहां से ए सी कॉमन करो इसमें और इसमें, तो क्या होगा, ए कॉस सी सी कॉस ए, उसमें ए बी सी कॉमन करो, बी कॉस सी सी कॉस बी। ये प्रोजेक्शन फार्मूला है भाई, प्रोजेक्शन फार्मूला, दिस इज द ए कॉस बी बी कॉस सी, ए कॉस बी बी कॉस ए, दैट मींस किसके इक्वल आएगा, सी के इक्वल आएगा, तो ये ए बी सी बन गया। यहाँ से देखिए ए सी बी, ये बी बन जाएगा, जो हटा होगा इसमें नहीं होगा, इसमें देखो ये बी सी था, ए नहीं था, तो तीनों का सम करोगे तो 3ABC यहीं से आता है। तो इसको चाहो आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, मैंने एक एक स्टेप आपको दिखाया कि ये चीज आ कैसे रहेगी, ठीक है। एक मान लीजिए आपको मैंने प्रूफ दिया है, ठीक है, कि आ कैसे रहा, तो आप इसको याद भी कर सकते हो कि अगर इस तरह से आपको लिखा हुआ है, इसका जो सम आता है वो 3 टाइम ABC के इक्वल आता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कि इफ C is
राइट एंगल और ट्रायंगल ABC देन साइन स्क्वायर A अपान साइन स्क्वायर B माइनस का कॉस स्क्वायर A अपान कॉस स्क्वायर B इज आपके ऑप्शंस हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपान में बी ऑप्शन है A की पावर 4 माइनस B की पावर 4 अपान में A स्क्वायर B स्क्वायर। सी ऑप्शन है A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 अपान A स्क्वायर B स्क्वायर। एंड डी ऑप्शन है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान में भी। कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा? ठीक है, तो देखिए आप करना कैसे है, बड़ा ही सिंपल सा है कि आपको कंडीशन क्या है कि देखिए गिवन है कि साइन स्क्वायर A अपान साइन स्क्वायर B माइनस का कॉस स्क्वायर A अपान कॉस स्क्वायर B। सही है भाई। अच्छा यहाँ पर इन्होंने दे दिया कि एक एंगल आपका राइट एंगल है मतलब 90 है, तो दो एंगल का जो सम होगा वो भी कितना होगा 90 डिग्री होगा, तभी तो तीन एंगल का सम 180 डिग्री बनेगा। मतलब अगर यहाँ से दो एंगल का सम 90 है तो हम यहाँ पर ये चीज लगा सकते हैं साइन स्क्वायर है या साइन स्क्वायर बी है। यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालू तो 90 माइनस बी करूंगा, ये क्या होगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस बी, ये क्या होगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस ए, है कि नहीं। अब देखिए यहां से इन दोनों को चेंज करो तो क्या आ रहा है, दिस इज द साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, ये भी cos 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा सॉरी, तो यहाँ पर क्या होगा साइन स्क्वायर बी और ये क्या होगा साइन स्क्वायर ए। आप यहाँ पर साइन फार्मूले से लगा लो ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। और इसको के कोई कांस्टेंट ले लो, इसको 1 के इक्वल कर दो, ए की वैल्यू साइन ए हो जाएगी, बी या स्मॉल बी कैपिटल साइन बी की इक्वल हो जाएगा, सी आपका साइन सी की इक्वल आ जाता है ना। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर हो गया अपॉन बी स्क्वायर, ये क्या हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सॉल्व कर लो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, दिस इज द राइट आंसर बी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी द वैल्यू ऑफ कॉट का a/2 कॉट का b/2 माइनस 1 अपॉन कॉट का a/2 इंटू कॉट का b/2 इज। ए ऑप्शन है कि a अपॉन a प्लस बी प्लस सी, बी ऑप्शन है कि c अपॉन a प्लस बी प्लस सी, सी ऑप्शन है कि 2a अपॉन a प्लस बी प्लस सी, एंड डी ऑप्शन है कि 2c अपॉन a प्लस बी प्लस सी। कौन सा होगा आपको बताना है। देखो सबसे पहले कॉट का फॉर्मूला देख लो, तो कॉट a/2 जो होता है आपके पास किसके इक्वल होता है डेल अपॉन s माइनस बी एस माइनस सी के इक्वल होगा। इसी तरह जब आप कॉट b/2 निकालोगे तो डेल अपॉन s माइनस सी एस माइनस ए आएगा। इसी तरह जब कॉट c/2 मान लीजिए कहीं आए तो क्या लिखोगे डेल अपॉन s माइनस ए एस माइनस का बी। सही है, आप रख के सॉल्व कर लो। तो देखो यहाँ पर अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले देख लो कि कॉट a/2 इंटू कॉट b/2 क्या आ रहा है, आप सॉल्व करोगे तो आएगा डेल अपान में s माइनस बी एस माइनस सी इंटू डेल में क्या आएगा s माइनस का c और s माइनस का a। अच्छा दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो होगा डेल स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा s माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी का होल स्क्वायर। अच्छा ये बताओ जो डेल होता है किसके इक्वल होता है अंडर रूट में s टाइम s माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा तो क्या आएगा s एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का होल स्क्वायर। इसकी एक और से इसकी एक कैंसिल, इससे कैंसिल इससे यहाँ से क्या बचा s अपॉन s माइनस सी। अब आप इस वाले क्वेश्चन को रख दीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन क्या था आपके पास
कॉट का a/2, कॉट का b/2, -1 कॉट का a/2 इंटू कॉट का b/2। इसकी अभी आपने वैल्यू निकाला, कितना होता है s/s-c -1/s/s-c। एलसीएम कर लो, नीचे क्या आएगा s/s-c, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ s-a था, ये 80 था, क्या था भाई, s-b s-c, 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 ये सी। तो यहां से आपको क्या मिला, c/में s मिला ना, और s किसके इक्वल होता है, a प्लस का b प्लस c/2 के। यहाँ से आ गया 2c/a प्लस b प्लस c, दिस इज द राइट आंसर, 2c/a प्लस b प्लस, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ ट्रायंगल ABC a माइनस बी का होल स्क्वायर cos स्क्वायर c/2 प्लस का a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर c/2 इज इक्वल टू, ए ऑप्शन है a स्क्वायर, बी ऑप्शन है बी स्क्वायर, सी ऑप्शन है सी स्क्वायर एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है ना। तो देखिए कैसे अप्रोच करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या गिवन है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर c/2 प्लस का a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर c/2। सही है भाई, इसको ओपन कर दीजिए तो ये क्या होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab एंड देन कॉस स्क्वायर c/2, इसको ओपन करोगे तो होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab इंटू का साइन स्क्वायर c/2, है कि नहीं। अच्छा देखो, इसमें जब इसका मल्टीप्लाई करोगे और इसमें जब इसका मल्टीप्लाई करोगे और दोनों में से जब a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ आएगा cos स्क्वायर c/2 और प्लस का साइन स्क्वायर c/2, और जो बचेगा वो माइनस का 2ab, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक तो आप माइनस अगर प्लस ले रहे हो तो माइनस वाला ए प्लस वाला माइनस वाला तो बाद में, तो साइन स्क्वायर पहले आएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर c/2 ये आएगा, और ये 1 पर चला जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। इसको आप देखिए यहाँ से cos स्क्वायर c/2 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जानते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है, cos 2a होता है। अगर यहाँ पर ये साइन पहले है तो माइनस आ जाएगा, तो है ना, तो यहाँ पर आएगा माइनस का cos c। ठीक, ये होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, इनटू का cos c। अच्छा अब ये बताओ कि ये किसके इक्वल होगा। अब एक फार्मूला आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो cos c होता है वो होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो अगर आप यहाँ से निकालो 2ab cos c तो क्या होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। मतलब कि अगर मैं इसकी वैल्यू रखूं तो ये रखूंगा,
है कि नहीं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के साथ आपको रखना, तो ये माइनस का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये प्लस का सी स्क्वायर। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर आएगा वो सी स्क्वायर इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली 7 सेंटीमीटर, 4√3 सेंटीमीटर एंड √13। ठीक है, सारे सेंटीमीटर में ही है, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है। ठीक है, देन द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज, ए ऑप्शन है π/6, π/3, π/4, 3π/5। ठीक है, देखिए कैसे कैलकुलेट करोगे। कोई भी आपका ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल नहीं है, ठीक है, राइट एंगल नहीं है। अगर सबसे बड़ी साइड क्या है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो मान लीजिए कि इसको हमने नाम दे दिया बी। ये आपका ए है और ये आपका सी है। तो ये मान लीजिए इसको मैंने √13 कर दिया, ये 4√3 है। ठीक, और स्मॉलेस्ट एंगल आपसे पूछ रहा है। तो अगर मान लीजिए सी को आप स्मॉलेस्ट ले रहे हो तो cos सी लगाओगे, तो क्या होगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, है कि नहीं। ए की वैल्यू क्या होगी, इसके सामने का साइड ए, देन ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो क्या होगा, ये आपका 48 हो गया, बी स्क्वायर मतलब 49 हो गया, सी मतलब 13 हो गया, नीचे 2, ए मतलब हो गया 4√3 और बी मतलब हो गया आपका 7। सॉल्व कर लो, 48 36 अपॉन ये हो गया आपका 56√3। इसको इन दोनों को ऐड करो, 84 अपॉन 56√3, इसको कट कर दो, तो यहाँ पर कितना होगा। अगर आप 4 से कर रहे हो तो 421, 4 2 जा 47, 27 है ना, 7 2 जा 7 3 जा, और इससे इसको कट कर दो, तो ये हो गया √3/2। और यहाँ पर cos सी है, तो ये हो गया cos में π/6, तो सी हो गया π/6। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन और ट्रायंगल ABC cos A अपान में A, cos B अपान में B और cos C अपान में स्मॉल c। ठीक है, इफ A जो है 1/√6 है, तो देन आपसे पूछ रहा है देन द एरिया किसमें, इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द ट्रायंगल इज, ए ऑप्शन है 1/24, बी ऑप्शन है √3/24, सी ऑप्शन है कि 1/8 एंड डी ऑप्शन है कि 1/√3। सही है। अच्छा देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करोगे भाई, यहाँ पर देखिए cos ए अपान ए है, cos बी अपान में बी है, और ये है cos सी अपान में सी। साइन फार्मूला लगाओगे तो ये क्या होगा, cos ए अपान साइन ए, ए इज इक्वल टू साइन फार्मूले से साइन ए के इक्वल आता है,
बी साइन बी के इक्वल आता है, सी साइन सी के इक्वल आता है, रख दो। कॉस बी अपान साइन बी, कॉस सी अपान साइन सी, है ना। तो ये हो गया क्या, कॉट बन गया। ये हो गया कॉट ए इज इक्वल टू कॉट बी इज इक्वल टू कॉट सी। किसी दो को लेकर सॉल्व करो। यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अगर तीनों सेम आ गए तो एंगल कितना 60 डिग्री। अच्छा जब एंगल 60 डिग्री हो गया, एक आपका साइड गिवन है, अगर एंगल तीनों अगर साइड इक्वल हो गए तो क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर बन गया तो यहाँ पर एरिया क्या होगा, 3/4 साइड का स्क्वायर। तो 3/4 मतलब रोड 3/4 इंटू साइड कितना है, ये है एक साइड, ये तो 1/6 आ गया। इसको इससे कट करोगे तो यहाँ पर आएगा √2, नहीं √3 आ जाएगा। और ये इसको सॉल्व करोगे तो 1/8 √3। अच्छा √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना तो होगा √3/24। तो दिस इज द बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है।